मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी दूंगा, लेकिन मेरे साथ होटल चलना होगा। उस 24 साल की भीख मांगती लड़की को जब 26 साल के उस अजनबी ने ये बात कही, तो पटना की उस व्यस्त सड़क पर सन्नाटा छा गया। हर आंख में वही पुराना सवाल था, क्या फिर एक बार गरीबी का फायदा उठाया जाएगा? क्या ये मजबूरी का एक और घिनौना सौदा है? लोग फुसफुसाए, बेचारी अब क्या करेगी? लेकिन उस लड़की ने जो फैसला लिया, उसने न सिर्फ उसके बल्कि सैकड़ों लोगों के जीवन की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप सिर्फ हैरान नहीं होंगे, बल्कि शायद जिंदगी को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। पटना जंक्शन की तपती दोपहर थी। हॉर्न की कर्कश आवाजें, अनाउंसमेंट की गूंज और पान की पीक से भरे फुटपाथ के पास 24 साल की कविता बैठी थी। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और चेहरा भूख और थकान से पीला पड़ चुका था। सामने रखा प्लास्टिक का कटोरा लगभग खाली था, जैसे उसकी उम्मीदों की तरह। राहगीर आते जाते और उसे अनदेखा कर देते। कोई माँ अपने बच्चे को खींचते हुए कहती, दूर रहो बेटा इन लोगों से। कोई सिक्का फेंक देता, लेकिन बदले में घृणा या दया का एक असहज भाव जरूर दे जाता। कविता की रूह पर इन भावों से चोट लगती थी, लेकिन पेट की आग हर अपमान को निगल जाने पर मजबूर कर देती थी। तभी वहां एक महंगी चमकदार एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से एक लंबा, आत्मविश्वास से भरा युवक उतरा, आरव, जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। उसके कपड़ों की सफेदी और उसकी चाल की दृढ़ता भीड़ से बिल्कुल अलग थी। भीड़ ने देखना बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही आरव कविता की ओर बढ़ा, सबकी निगाहें फिर वहीं टिक गईं। आरव कविता के सामने रुका। उसने झुके हुए सिर और फटे कपड़ों में लिपटी उस लड़की को एक पल देखा। उसकी आंखों में ना दया थी, ना तिरस्कार, सिर्फ एक अजीब सी गंभीरता थी। तुम्हें भूख लगी है? आरव ने पूछा। कविता ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ बाबूजी। आरव ने ठुकराए जाने की आदी उस लड़की की ओर न देखकर सीधे उसकी आंखों में देखा और बिना लाग लपेट के कहा, देखो ये भीख का कटोरा तुम्हें 2 वक्त की नींद दे सकता है, खाना नहीं। अगर तुम सच में अपनी भूख को हमेशा के लिए मिटाना चाहती हो तो मेरी बात मानो। और फिर उसने वो बात कही जिसने पूरे माहौल को स्थिर कर दिया, जिसने हर राहगीर के कान खड़े कर दिए। मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी दूंगा, लेकिन मेरे साथ होटल चलना होगा। ये सुनते ही पटना जंक्शन पर मौजूद हर इंसान की सांस रुक गई। फुसफुसाहटें एक हिंसक लहर की तरह उठने लगीं। देखा, वही होता है इन गरीब लड़कियों के साथ। मजबूरी है, क्या करेगी बेचारी। अमीर ज्यादा आया है फायदा उठाने। लोग ने उनकी ओर पलट कर भी नहीं देखा। उसने कविता के चेहरे पर देखा, डर, उम्मीद और एक पल का विद्रोह। कविता का दिल तेज धड़क रहा था। उसका दिमाग कह रहा था कि भाग जा, ये जाल है, ये खतरा है। लेकिन उसके पेट की आग, जो पिछले 2 दिनों से जल रही थी, कह रही थी एक मौका। वो कांपते हुए उठी। कौन सा होटल? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। आरव ने मुस्कुराए बिना सीधे जवाब दिया, एक छोटा सा नया खुला हुआ ढाबा से होटल। वहां रोजाना 200 लोगों के लिए खाना बनता है। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जहां तुम रोटी कमाओगी, ना कि मांगोगी। उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और कविता की ओर बढ़ाया। मेरा नाम आरव है। मैं एक छोटा सा पेट पूजा टिफिन और फूड सर्विस चलाता हूँ। मैं तुम्हें उस होटल के किचन में काम दूंगा। झाड़ू पोछा, बर्तन, सब्जी काटना, कुछ भी। तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना होगा और मेरा काम तुम्हें इज्जत की पगार देना होगा। भीड़ अब भी शक भरी निगाहों से देख रही थी। कविता ने आरव के आत्मविश्वास को देखा, जिसने बिना किसी दिखावे के उसे बाबूजी कहने की जगह तुम कहकर संबोधित किया। उसके हाथ से कार्ड लेते ही जैसे उसने अपना भविष्य थाम लिया हो। मैं चलूंगी, उसने धीरे से कहा। वो बिना पीछे देखे आरव के कार में बैठ गई। जैसे ही कार भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी, सड़क पर पीछे छूट गए लोग आपस में बहस करते रह गए। कुछ दयालु, कुछ निंदक, लेकिन आरव और कविता दोनों के लिए वे अब केवल धुंधले चेहरे थे। आधी घंटे की यात्रा के बाद कार एक हलचल भरे बाजार के पास एक साफ सुथरे लेकिन सादे से छोटे होटल के सामने रुकी। बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, पेट पूजा, घर जैसा खाना, हर दिन नया स्वाद।
जैसे ही वे अंदर घुसे, कविता की आंखें खुली रह गई। ये कोई लग्जरी होटल नहीं था, बल्कि एक बड़ी साफ सुथरी कमर्शियल रसोई थी। स्टील के बड़े बड़े बर्तन सजे थे। 5-6 लोग तेजी से काम कर रहे थे। कोई आटा गूंथ रहा था, कोई टिफिन पैक कर रहा था। हवा में ताजी दाल और मसालों की खुशबू थी, जो कविता के लिए जन्नत की खुशबू थी। ये है मेरा होटल कविता, आरव ने कहा। यहाँ काम चलता है, यहाँ इज्जत मिलती है। अब तुम्हारा काम शुरू होता है। आरव ने उसे एक साफ सुथरी यूनिफॉर्म यानी कि एप्रन और बालों के लिए नेट दिया। पहला नियम, यहाँ कोई किसी को बाबूजी नहीं कहता। सब एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। तुम यहाँ वर्कर हो, ना कि कोई भिखारिन। कविता ने कांपते हाथों से यूनिफॉर्म पहनी। आरव ने उसे रसोई के कोने में ले जाकर एक बड़ा सा ढेर दिखाया। ये है कल के बर्तन, आज का तुम्हारा काम, इन्हें चमकाओ, कल तुम सब्जी काटोगी। कविता ने बिना एक पल गवाए काम शुरू कर दिया। उसके हाथ, जो भीख मांगने की मुद्रा में सिकुड़ गए थे, अब बर्तनों को जोर जोर से मांझ रहे थे। हर रगड़ में सालों की निराशा थी, हर धोए गए बर्तन में एक नई उम्मीद थी। शाम को जब काम खत्म हुआ, आरव ने उसे पहला लिफाफा दिया, 200 रुपए। ये आज की दिहाड़ी है और ये एडवांस है। अब तुम अपने पैसों से खाना खाओगी। जो खाना तुम मांगती थी, उसे तुमने आज कमाया है। कविता ने नोटों को देखा। वे गंदे या मैले नहीं थे, वे मेहनत की खुशबू लिए हुए थे। उस रात उसने अपने जीवन में पहली बार मांग कर नहीं, बल्कि कमा कर खाना खाया। अगले कुछ हफ्तों तक कविता की जिंदगी एक नई दिनचर्या में ढल गई। सुबह 5 बजे उठना, रसोई को साफ करना, सब्जियां काटना और फिर शाम को बर्तनों का विशाल ढेर। उसका शरीर दुखता था, लेकिन उसका मन अब शांत था। लेकिन शहर इतना रहमदिल नहीं था। एक दिन पुराने पटना जंक्शन के पास पेट पूजा के डिलीवरी गाड़ी रुकी। तभी वहीं से गुजर रही एक महिला ने कविता को पहचान लिया। अरे, ये तो वही भिखारिन है। देखो, अब ये डिलीवरी का काम कर रही है। जरूर उस लड़के के साथ कोई चक्कर होगा। ये बातें आग की तरह फैल गईं। जब कविता शाम को मोहल्ले से गुजरती तो लोग उसे अजीब नजर से देखते। भिखारिन और होटल वाली लड़की जैसे ताने उसे हर रोज सुनने को मिलते थे। कई बार वो टूट जाती, आंसू बह निकलते। एक रात वो आरव के सामने रो पड़ी। मुझे माफ कर दो आरव जी, मेरी वजह से आपके काम पर भी असर पड़ रहा है। लोग बहुत बातें बनाते हैं। आरव ने पहली बार कठोर आवाज में बात की। मिस्टर आरव, और सुनो कविता, अगर लोग तुम्हारे गिरने पर बात बना रहे हैं तो उन्हें बनाने दो। अगर तुम उठने पर शर्मिंदा हो रही हो तो तुम अब भी भिखारिन हो। भीख मांगना आसान है कविता, वहां कोई ताना नहीं मारता, क्योंकि तुम पहले ही गिरी हुई हो। मेहनत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें उठना पड़ता है, और दुनिया उठे हुए लोगों को देखकर जलती है, ताना मारती है। उसने मेज पर हाथ पटका। आज से तुम इस बात को दिमाग में बिठा लो, तुम्हारे काम की इज्जत सिर्फ तुम करोगी। तुमने भीख का कटोरा फेंककर मेहनत की बेलन पकड़ी है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आरव के शब्दों ने कविता को एक नई शक्ति दी। उसने बर्तनों को और तेजी से मांजना शुरू कर दिया। सब्जियां और सलीके से काटी जाने लगी। वह अब सिर्फ काम नहीं कर रही थी, बल्कि सीख रही थी। 6 महीने बाद कविता वो पुरानी लड़की नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की चमक थी। उसने खाना बनाना सीख लिया था। दाल में कितनी हल्दी डालनी है, रोटियां कितनी गोल बननी चाहिए, वह सब जानती थी। अब वह सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि आरव की किचन मैनेजर थी। पेट पूजा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोगों को उसका खाना पसंद आने लगा। उन्हें लगता था कि इसमें माँ के हाथ का स्वाद है। एक दिन पटना के सबसे बड़े न्यूज पोर्टल ने पेट पूजा और आरव पर एक लेख छापा। टाइटल था, भूख का सौदा नहीं। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आरव और एक पूर्व भिखारिन कविता का पेट पूजा साम्राज्य। जब कविता ने अपना नाम सम्मान के साथ छपा देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। शाम को जब सब काम निपटा लिया तो कविता ने आरव के पास आकर कहा, आरव जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे सिर्फ काम नहीं बल्कि मेरी इज्जत लौटाई है। आरव ने पहली बार गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहा, कविता, मैंने सिर्फ मौका दिया था। अगर तुम में वो हिम्मत और आग नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। अब तुम इस टीम की रीढ़ हो। कविता ने गहरी सांस ली और कहा, अब मेरा एक सपना है, इस शहर में कोई भूखा ना सोए। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि पेट पूजा का नाम बदलकर कविताज अपना घर रसोई हो। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये तुम्हारी जीत है। अगले महीने पटना में छोटे उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच पर कविताज अपना घर रसोई को सम्मान के लिए बुलाया गया।
जब कविता अब आत्मविश्वास से भरपूर मंच पर माइक के सामने खड़ी हुई तो तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसी भीड़ में वही लोग खड़े थे जिन्होंने उसे पटना जंक्शन पर ताने मारे थे। कविता ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई और फिर उसने कहा, लोग हमेशा भीख देने वाले को मसीहा समझते हैं, लेकिन मैं उस इंसान को मसीहा मानती हूँ जिसने मुझे भीख का कटोरा फेंककर मेहनत की थाली पकड़ाई। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी दूंगा, पर मेरे साथ होटल चलना होगा। वो होटल सिर्फ इमारत नहीं थी, वो मेरी इज्जत की पहचान थी। उसने अपनी आवाज को ऊंचा किया, याद रखिए, गरीबी से बड़ा अभिशाप है हिम्मत की कमी। आप भीख मांगकर सिर्फ पेट भरते हैं, लेकिन कमाकर आप अपनी पहचान बनाते हैं। और आज मेरी पहचान उस होटल से है जिसे मैंने अपने मेहनत से बनाया है।